इस टाइप के कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है कि कुछ इन्फो आपने बताई, कुछ दूसरे की ले ली, कुछ नंबर्स को मिलाया और उसके बाद वाओ 90% रिलेशनशिप चलेगा। ये इस हद तक तो ठीक है। ईमानदारी रखनी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। जब तक अगर आप ईमानदारी से काम नहीं लेंगे तो फिर आप लव परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो जिस तरह से आप एक एक चेक को परसेंटेज वाइज लिखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कितना डीप कनेक्शन है। तो समझ लीजिए कि वो परसेंटेज लो लेवल पे जाने वाली है। तो आप 60 पे हैं और वो 80 पे है, तो इट मीन्स कि वो आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेशनशिप की हेल्थ बरकरार रखने में कामयाब हो रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपका रिश्ता चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। तो ये व्लॉग आपके लिए है। कैसे पता चलेगा? परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए डिफरेंट कैलकुलेटर्स बहुत सी वीडियोस में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आए हुए हैं, लेकिन वेट वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं काम करते ये भी अभी बताती हूँ, लेकिन पहले हमें जो जानना होता है किसी भी रिलेशनशिप की परसेंटेज या डेप्थ को जानने के लिए, क्या वो उस पर पूरा उतरते हैं और क्या जो मैं आपको बताने वाली हूँ उससे आपको सही एग्जैक्टली परसेंटेज पता चल जाएगी? यस ऑफ कोर्स, हमें रिलेशनशिप की डेप्थ पता चलेगी, रिलेशनशिप कितनी देर तक चल सकता है। डेफिनेटली जितनी ज़्यादा हाई परसेंटेज होगी, जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, जितनी ज़्यादा कोलैबोरेशन और कंपैटिबिलिटी होगी, तभी तो अच्छा रिलेशनशिप चलेगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो क्या ये कैलकुलेटर्स बताते हैं ये सब कुछ? मेरी वीडियो के अलावा जो भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है इन कैलकुलेटर्स में। तो नंबर्स आपकी हकीकत को नहीं बताते कि आपकी रिलेशनशिप कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना इमोशनल कनेक्शन है। इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जो एक्यूरेसी बता सके या परफेक्टली कितना डीप रिलेशन है या कितना आपकी परसेंटेज निकल रही है मोहब्बत की। हर रिलेशनशिप के अपने डायनामिक्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं जो कि ये कैलकुलेटर्स कैलकुलेट नहीं कर पाते। इस तरह के कैलकुलेटर्स में आपकी बर्थडे या फिर कुछ इंफॉर्मेशन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन्वॉल्व होती हैं, तो तब आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि जी सामने वाला आपसे कितनी मोहब्बत करता है या आप कितने डीप रिलेशनशिप में हैं, जो कि सब कुछ कवर नहीं करता। आपकी इमोशनल वैल्यूज़, इमोशनल कनेक्शन, आपकी कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं और इतनी थोड़ी सी इन्फो के साथ कुछ भी नहीं निकाला जा सकता। रिलेशनशिप में किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स करने का पैटर्न या किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है और किसको नहीं देनी है, वो बहुत काउंट करता है। लेकिन इस हवाले से इसका लो स्कोर है। यानी कि जो कैलकुलेटर्स मार्केट में आए हुए हैं उनमें आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो कंक्लूजन ये है कि इस टाइप के कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है कि कुछ इन्फो आपने बताई, कुछ दूसरे की ले ली, कुछ नंबर्स को मिलाया और उसके बाद वाओ 90% रिलेशनशिप चलेगा। ये इस हद तक तो ठीक है, लेकिन जेन्युइनली क्या फैक्टर्स होते हैं वो अब मैं आपको बताने लगी हूँ, जिससे हम एक्चुअल परसेंटेज निकाल सकते हैं, लव परसेंटेज निकाल सकते हैं। और जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये आपको हेल्प करेंगे अपने रिलेशनशिप की हेल्थ और कंपैटिबिलिटी को जानने में। चेक नंबर 1, जिस भी रिलेशनशिप की परसेंटेज निकालनी है उसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि कितनी बार दिन में, कुछ दिनों में या एक हफ्ते में आप कोई मीनिंगफुल बात करते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ ऐसी कन्वर्सेशन जिसमें आप अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और दूसरा इंसान आपके साथ ख्यालात का इजहार करता है। नॉर्मल तो चल रही होती है ना बातचीत, लेकिन ये देखना है कि कब कब आपकी इस तरह से बात हुई है। इसमें ये भी आता है कि आपने कितनी बार एग्री किया है, कितनी बार कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और उसको किस तरह से रिजॉल्व किया है। नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो ये होगा कि आप एक हफ्ते का मार्जिन बना लीजिए। एक दिन में शायद कभी कोई मौका मिला या नहीं मिला, लेकिन जिस वक्त आप काम करने लगेंगे तब आपने एक एक दिन का ख्याल रखना है। लेकिन जिस वक्त आप परसेंटेज निकाल रहे हैं कि कितनी बात होती है और कितनी बार होता है, तब आप एक हफ्ते का जायज़ा ले सकते हैं कि एक हफ्ते में हम कितनी बार ये काम करते हैं।
जैसे कि पहले तो टॉपिक्स का बताया, उसके बाद आपने अपनी वैल्यूज़ और गोल्स अपने पार्टनर के साथ शेयर किए हैं, यानी कि लाइफ डिसीजन है, करियर है, फैमिली फाइनेंसेस हैं, किस हद तक दूसरे के साथ शेयर किया हुआ है, उनको अलाइन किया हुआ है कि हमने ये करना है और इस तरह से गोल अचीव करने हैं अपनी लाइफ में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है परसेंटेज जानने के लिए। तो जितनी बार एक हफ्ते में आपने ये डिस्कस किया उसको लिख लीजिए कि कितनी बार हमने इसे डिस्कस किया, या हम इसको अलाइन करने के लिए एक लाइन पे रखने के लिए डिस्कस करते हैं कि अब हमने ये स्टेप उठाना है, ये स्टेप उठाना है और उसके बाद नेक्स्ट ये करना है अपने फैमिली फाइनेंसेस को और अपनी फैमिली की सारी चीज़ों को ओवरऑल आपने लॉन्ग टर्म क्या गोल्स सेट किए हुए हैं उनको फॉलो करने के लिए। चेक नंबर 3, इसमें आपने अपनी कामयाबी और नाकामयाबी को कैसे डील किया वो देखना है। किस हद तक एक दूसरे को सपोर्ट किया, किस हद तक एक दूसरे के डिसीजंस को इम्पोर्टेंस दी और किस तरह से उस पर टेक ओवर किया उस सिचुएशन पे। हैं तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, लेकिन इनको जितनी बारीकी के साथ आप लिख लेंगे और निकाल पाएंगे कि कितनी बार और कितनी परसेंटेज लिख लें। जैसे कि आपने ये देखा कि एक हफ्ते में हमारे साथ कुछ ऐसा मसला हुआ जिसमें हमें नाकामी फेस करनी पड़ी दोनों को, तो उसमें कितनी परसेंटेज आपके पार्टनर की रही उसको रिजॉल्व करने में, उससे बाहर आने में और उस सिचुएशन पे काबू करने में। ये चीज़ आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन तो आपको पता होगी ना। तो जिस तरह से आप एक एक चेक को परसेंटेज वाइज लिखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कितना डीप कनेक्शन है। 4th चेक जो है ना वो तो ऐसे है जैसे की पॉइंट, किस किस पॉइंट पे, किस किस जगह पे आपने सामने वाले की बेइज्जती किए बगैर उससे डिसएग्री किया है। ये चीज़ आपने देखनी है, खुद का भी और सामने वाले का भी, कि उसने कब कब आपसे डिसएग्री किया और आपकी बेइज्जती नहीं की। उसकी परसेंटेज लिख लेनी है। जैसे आपने अगर थोड़ी सी इंसल्ट कर दी और डिसएग्री किया तो आपने अपनी परसेंटेज लिखी 60%। एक हफ्ते का हिसाब किताब हो रहा है ये। और सामने वाले ने अगर आपकी बिल्कुल बेइज्जती नहीं की और फिर डिसएग्री किया कि नहीं ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपका मौक़िफ़ अपनी जगह ठीक है, सही ये हो सकता है, मैं जो बता रहा हूँ वो इस नज़रिए के हिसाब से बता रहा हूँ या इस चीज़ को जहन में रखते हुए बता रहा हूँ, तो सामने वाले को 80% आपने दे दिए। ईमानदारी रखनी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। जब तक अगर आप ईमानदारी से काम नहीं लेंगे तो फिर आप लव परसेंटेज नहीं निकाल सकते, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी नहीं पता चल सकती आपको। तो आप 60 पे हैं और वो 80 पे है, तो इट मीन्स कि वो आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेशनशिप की हेल्थ बरकरार रखने में कामयाब हो रहे हैं और कंपैटिबिलिटी भी। अच्छा, बाय द वे, इन सारे चेक्स के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने हेल्दी और कंपैटिबिलिटी दोनों चीज़ों को बरकरार रखने के लिए कहाँ पे अपनी परसेंटेज को बढ़ाना है। इमोशनल इंटीमेसी, ट्रस्ट कितना है रिलेशनशिप में। देखना ये है कि कुछ शेयर करने में खौफ तो नहीं आता, कुछ ऐसा बताने लगे हैं जो कि सामने वाले को मोस्टली अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने आपके साथ कितना ट्रस्ट रिलेशनशिप कायम किया हुआ है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। बता दिया आपने, साथ ये भी बोल दिया कि मुझे पता तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने शेयर भी इजीली किया, आपको हेजिटेशन नहीं है, आपको ये नहीं है कि सामने से कोई बम फटने वाला है, रौला हो रहा है। ये भी आपकी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा अपना इनपुट रखता है। तो जो लव परसेंटेज है उसमें ये बहुत अच्छे से, यानी कि की पॉइंट से थोड़ा सा कम काम करता है, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर के सामने झिझकते हैं या सामने वाले से खौफ आता है कि अगर मैंने इसको हकीकत बता दी तो दूसरा माइंड कर जाएगा या मुंह बना लेगा या फिर कोई ब्लास्ट हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो परसेंटेज लो लेवल पे जाने वाली है। फिज़िकल कनेक्शन, जितना ज़्यादा आप दूसरे के साथ करीब हैं, कंधे पे हाथ रखना, हाथ पकड़ना और ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, तो आप कितना सुकून महसूस करते हैं।
जब आप किसी के साथ सुकून महसूस करते हैं तो उसका हाथ पकड़ के भी आपको सुकून मिलता है। तो ये चीज़ें, ये कनेक्शन आपने देखने हैं कि कितने परसेंटेज है इसकी कंपैरेटिवली दूसरों के साथ। हाँ, फिज़िकली कनेक्शन एक तो बिल्कुल अलग सा होता है एक इंसान के साथ, लेकिन नॉर्मली कुछ ढारस भी होती है आपको दोस्तों की तरफ से या इर्द-गिर्द लोगों की तरफ से, तो उसमें भी आप इसको देख सकते हैं कि कितने परसेंट सामने वाले के साथ आपको सुकून मिलता है। और इसी तरह सामने वाले का तो खैर आपको इस चीज़ का पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है आपकी फिज़िकल इंटीमेसी से, और कितना आप इकट्ठे टाइम एंजॉय करते हैं, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसकी परसेंटेज का। जब भी कोई इकट्ठे आप काम करते हैं तो सामने वाला आपको इम्पोर्टेंस देता है, आपकी जो खुसूसियात हैं उनको एडमायर करता है और मानता है आपकी शख्सियत को कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। किस हद तक मानता है उसकी परसेंटेज लिख लेनी है आपने। यानी कि अगर आप कोई भी काम इकट्ठे कर रहे हैं, जैसे कोई इवेंट है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसमें 70% सामने वाले ने आपको एडमायर किया और 70% आपकी चीज़ों को जाना, 30% उसको लगा के शायद आपका इनपुट नहीं था या व्हाटएवर जो भी रीज़न रही, तो आपको उसके रिएक्शन से पता चलेगा कि आपने परसेंटेज कितनी देनी है। मैं आपको तरीका भी बता रही हूँ। तो जब इन सारी चीज़ों की परसेंटेज आप निकालेंगे, ऑलमोस्ट 6 पॉइंट हो गए हैं, ये 6 चेक्स हैं जो कि आपने देखने हैं और लिखने हैं, और उस पर परसेंटेज निकालने के बाद उसको ओवरऑल देखना है कि किसकी ज़्यादा है, आपकी या उसकी। तो आपको पता चलेगा कि आपका रिलेशनशिप कितना है। फिर उसकी आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज निकालने के बाद जो निकलेगी परसेंटेज, यानी कि समझ लें 80% निकल आई है हेल्दी, 70% अगर होती है तो आई थिंक वो हेल्दी में आएगा। 60% में आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, 50% में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, 40% में किसी गिनती में नहीं लिखती किसी गिनती में नहीं आता। रिलेशनशिप की हेल्थ क्या, सब कुछ ख़राब है अगर 40% निकलता है तो पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। इसकी परसेंटेज बिल्कुल एक्यूरेट होगी और आप उस पर वर्क करने के काबिल भी होंगे। इनमें आपको पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे कि आपने किस किस चीज़ पे काम करना है, कहाँ पे आपकी परसेंटेज कम है वहाँ पे आपका ज़्यादा इनपुट चाहिए, कहाँ पे उसकी परसेंटेज कम है उसके लिए भी आप ही को काम करना होगा ताकि रिएक्शन वहाँ से ऐसा आए। तो कभी भी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, खुद से करते हैं, खुद से इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं उस पर कि रिलेशनशिप हेल्दी हो जाए। जैसे कि हम अपनी बॉडी का ख्याल करते हैं, अगर कहीं बुखार हो गया, कोई मसला हो गया तो पहले मेडिसिन लेते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना अच्छा करते हैं। उसी तरह रिलेशनशिप की भी हेल्थ होती है, उसको देखना होता है कि किस तरह बेटर कंडीशन में आ सकता है।